त्विषा शर्मा और दीपिका नागर, दो मौतें एक ही सिस्टम की कहानी। मई 2026 का महीना इंडिया के लिए सिर्फ एक और क्राइम अपडेट लेकर नहीं आया। ये वो वक्त था जब दो नाम पूरे देश में एक सिंबल बन गए, त्विषा शर्मा और दीपिका नागर। ये सिर्फ दो इंडिविजुअल केसेस नहीं है, ये एक ऐसे सिस्टम की कहानी है जो मॉडर्न दिखने के बावजूद अंदर से अब भी पुरानी सोच और डेंजरस कॉम्प्रोमाइजेस पर टिका हुआ है। आज इंडिया स्मार्ट सिटीज, स्टार्टअप्स और वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है। हर जगह स्लोगन्स हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, वुमेन लेड डेवलपमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी। सोशल मीडिया पे हर दूसरा पोस्ट विमेन सक्सेस को सेलिब्रेट करता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में एक पेनफुल कॉन्ट्रडिक्शन अब भी जिंदा है। एक लड़की जब तक बेटी होती है तब तक उसके सपनों को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन जैसे ही वो बहू बनती है उसे एडजस्टमेंट का लेसन दिया जाने लगता है। त्विषा शर्मा और दीपिका नागर के केसेस में इसी कॉन्ट्रडिक्शन को पूरे देश के सामने नंगा कर दिया है। त्विषा शर्मा का केस सबसे पहले नेशनल अटेंशन में तब आया जब 12 मई 2026 को भोपाल के कटरा हिल्स एरिया में उसकी सस्पिशियस डेथ की खबर सामने आई। इनिशियल लोकल रिपोर्ट्स में इसे सुसाइड बताया गया। बहुत सारे ऐसे केसेस की तरह शुरू में मैटर को एक पर्सनल ट्रेजेडी के रूप में प्रेजेंट किया गया। पुलिस वर्जन भी इनिशियली इसी लाइन पर थी कि शायद मेंटल स्ट्रेस या पर्सनल इशू की वजह से उन्होंने ये एक्सट्रीम स्टेप लिया हो। लेकिन त्विषा की फैमिली ने इस नैरेटिव को तुरंत चैलेंज किया। फैमिली का कहना था कि त्विषा मेंटली डिस्टर्ब्ड नहीं थी, वो स्ट्रॉन्ग माइंडेड और करियर ओरिएंटेड थी। उनके अकॉर्डिंग शादी के बाद उन पर लगातार प्रेशर और ह्यूमिलेशन था। डाउरी लिंक्ड हैरेसमेंट के एलिगेशंस भी सामने आए। फैमिली ने क्लेम किया कि उन्होंने कई बार डिस्ट्रेस सिग्नल्स नोटिस किए थे, लेकिन सोसाइटी की फेमिलियर लाइन, शादी में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो होती ही हैं, एडजस्ट करना पड़ता है, हर बार बीच में आ जाती है। जब फैमिली ने इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को क्लोजली देखना शुरू किया, उन्होंने एविडेंस हैंडलिंग और ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में इनकंसिस्टेंसीज पॉइंट आउट की। सस्पेक्शन और भी इसलिए बढ़ गया क्योंकि अक्यूज साइड लीगली इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड से आती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हस्बैंड एडवोकेट हैं और मदर इन लॉ रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज। इस बात ने पब्लिक परसेप्शन को और भी ट्रिगर किया। लोगों ने सवाल उठाया कि क्या लोकल इन्वेस्टिगेशन जेन्युइनली न्यूट्रल होगी। सोशल मीडिया पर #Justice for त्विषा ट्रेंड करने लगा। विमेन राइट ग्रुप्स और इंडिपेंडेंट लीगल ऑब्जर्वर्स ने भी प्रोब ट्रांसपेरेंसी पर कंसर्न एक्सप्रेस किया। नेशनल मीडिया ने केस को एग्रेसिवली कवर करना शुरू कर दिया। केस का टर्निंग पॉइंट तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने सुम मोटो कॉग्निसेंस लिया। कोर्ट ने इस बात पर कंसर्न एक्सप्रेस किया कि पब्लिक ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। बेंच ने साफ कहा कि जुडिशरी का काम सिर्फ लीगल क्लोजर देना नहीं बल्कि पब्लिक कॉन्फिडेंस मेंटेन करना भी है। कोर्ट ने मीडिया स्पेकुलेशन को बचने की एडवाइस दी और इम्पार्शियल प्रोब की जरूरत पर जोर दिया। ये डेवलपमेंट हिस्टोरिक था। हर सस्पिशियस मैट्रिमोनियल डेथ को सुप्रीम कोर्ट इतनी डायरेक्ट अटेंशन नहीं देता। इसका मतलब था कि केस ने इंस्टीट्यूशनल लेवल पर रेड फ्लैग क्रिएट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन के बाद मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। सीबीआई ने एफआईआर री रजिस्टर की और स्पेशल टीम डिप्लॉय की। इन्वेस्टिगेशन के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक डिजिटल डिवाइसेस सीज किए गए हैं, डिलीटेड चैट्स रिकवर करने की प्रोसेस चल रही है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ट्रेल्स वेरीफाई हो रहे हैं, एलिज्ड डाउरी एक्सचेंजेस और कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स एग्जामिन किए जा रहे हैं, क्राइम सीन रिक्रिएशन भी हुआ है और फोरेंसिक कंपैरिजन रिपोर्ट्स केयरफुली रिव्यू की जा रही हैं। हाई कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल और प्रोसीजरल रिलीफ पिटिशंस पर हियरिंग्स चल रही हैं। सीबीआई एलिजिबली स्टेटमेंट्स के कॉन्ट्रडिक्ट्स वेरीफाई कर रही है और सेकंड ऑटो स्पाई लिंक्ड फोरेंसिक इनपुट्स को भी कंसिडर कर रही है। ये सारे अपडेट्स दिखाते हैं कि केस अब सरफेस लेवल इंक्वायरी की काफी आगे बढ़ चुका है। त्विषा केस ने एक पावरफुल स्टेटमेंट नेशनल डिस्कशन में ऐड किया। कोर्ट हियरिंग के दौरान एक ऑब्जर्वेशन बहुत वायरल हुई, डाइवोर्स डॉटर इज बेटर देन अ डेड डॉटर। ये लाइन लीगल ऑब्जर्वेशन से कहीं ज्यादा थी। ये इंडियन सोसाइटी के लिए एक मॉरल मिरर थी। हमारी सोसाइटी में डाइवोर्स को आज भी फेलियर माना जाता है, स्पेशली वुमेन के कॉन्टेक्स्ट में। पेरेंट्स बेटी को एजुकेशन देते हैं, इंडिपेंडेंट बनाते हैं, ड्रीम्स चेज करने को बोलते हैं, लेकिन अगर मैरिज टॉक्सिक निकले और डॉटर घर लौटना चाहे तो वही पेरेंट्स अक्सर सोसाइटी के प्रेशर में आकर कहते हैं थोड़ा और एडजस्ट कर लो। इसी एडजस्टमेंट कल्चर ने काउंटलेस वुमेन को अनसेफ मैरिजेस में फंसाए रखा हुआ है। दीपिका नागर केस भी इसी पैटर्न को रिपीट करता है। ग्रेटर नोएडा की दीपिका नागर की सस्पिशियस डेथ ने लोगों को डेजावू जैसा फील करवा दिया। फैमिली का एलिगेशन है शादी के बाद डाउरी रिलेटेड प्रेशर और हैरेसमेंट लगातार था। गिफ्ट और कैश दिए गए, फिर भी डिमांड्स और डिससैटिस्फैक्शन खत्म नहीं हुई। हैरेसमेंट रिपोर्टेडली रेगुलर था। डेथ के बाद जो एक्सप्लेनेशन सामने आया उस पर फैमिली ने डाउट रेज किया।
दीपिका की स्टोरी और तुषा की स्टोरी ज्योग्राफिकली अलग अलग हैं। सोशल कॉन्टेक्स्ट थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन इमोशनल स्क्रिप्ट एक ही लगती है। पहले इमोशनल प्रेशर, फिर फाइनेंशियल डिमांड्स, फिर साइलेंस, फिर फैमिली को एडजस्टमेंट एडवाइस, फिर एक दिन डेथ, फिर इन्वेस्टिगेशन, फिर सोशल आउटरीच, फिर स्लो जस्टिस। ये साइकिल इंडिया में नया नहीं है। डाउरी ऑफिशियली इलीगल है, लॉ क्लियर है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट और आईपीसी के प्रोविजन स्ट्रांग है, लेकिन सोशल नॉर्मलाइजेशन इतना डीप है कि लोग इलीगल डिमांड को कस्टम, गिफ्ट, इज्जत, ट्रेडिशन, शगुन जैसे हार्मलेस वर्ड्स यूज करके पैकेज में दे देते हैं। कार डिमांड को बोलेंगे लड़की के कंफर्ट के लिए है, कैश डिमांड को बोलेंगे कि बेटी को ही तो दिया जा रहा है, फर्नीचर डिमांड को बोलेंगे घर बसाने में हेल्प। लैंग्वेज को पॉलिश करके क्राइम को रिस्पेक्टेबल बना दिया जाता है। प्रॉब्लम लॉ की एब्सेंस नहीं है, प्रॉब्लम लॉ की सोशल एक्सेप्टेंस है। तुषा और दीपिका के केसेस ने सिस्टम की पॉलिसिंग फेलियर्स को भी एक्सपोज किया है। बहुत बार अननेचुरल मैट्रिमोनियल डेथ्स को क्विकली सुसाइड कैटेगरी में फिट कर दिया जाता है। फोरेंसिक स्क्रूटनी सुपरफिशियल होती है, विक्टिम फैमिली प्रोसीजरल मेज में खो जाती है। अगर एक्यूज इन्फ्लुएंशियल हो तो फियर और हेजिटेशन और बढ़ जाता है। तुषा केस में अगर सोशल मीडिया प्रेशर और नेशनल आउटरीच ना होता तो क्या ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई तक पहुंचती? ये अनकंफर्टेबल सवाल है और इसी सवाल में सिस्टम की वीकनेस छुपी हुई है। जस्टिस आइडियली आउटरीच इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वायरल हैशटैग के बिना भी इक्वली स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी में पब्लिक प्रेशर ही कई बार इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट फोर्स करता है। अब सवाल ये है कि सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले एवरी अननेचुरल मैट्रिमोनियल डेथ का ऑटोमेटिक इंटरनल फॉरेंसिक ऑडिट मैंडेटरी होना चाहिए। सबसे पहले एवरी अननेचुरल मैट्रिमोनियल डेथ का ऑटोमेटिक एक्सटर्नल फॉरेंसिक ऑडिट मैंडेटरी होना चाहिए। लोकल प्रेशर से इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट पैनल रिव्यू करें। दूसरा, डिजिटल एविडेंस प्रिजर्वेशन इमीडिएटली हो। आज हैरेसमेंट का सबसे बड़ा प्रूफ चैट्स, कॉल और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स होते हैं। डिले से सब डिलीट हो सकता है। तीसरा, पेरेंटल काउंसलिंग और सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम्स एग्रेसिवली चलने चाहिए। हर पेरेंट को ये समझना होगा कि बेटी की शादी उसकी अंतिम मंजिल नहीं है। अगर मैरिज अनसेफ है, घर वापस आना फेलियर नहीं सर्वाइवल है। चौथा, प्री मैरिटल फाइनेंशियल डिक्लेरेशन लीगली नोटराइज्ड होनी चाहिए, जहां दोनों फैमिलीज क्लियर डिक्लेयर करें कि कोई एक्सचेंज की एक्सपेक्टेशन नहीं। पांचवा, विमेन सपोर्ट शेल्टर्स और लीगल एक्सेस सिंप्लीफाई होने चाहिए। बहुत सी वुमेन टॉक्सिक मैरिज इसलिए नहीं छोड़ पाती क्योंकि उन्हें सेफ एग्जिट पाथ नजर नहीं आता। तुषा शर्मा और दीपिका नागर शायद वापस नहीं आ सकती, लेकिन उनकी स्टोरीज एक नेशनल टर्निंग पॉइंट बन सकती हैं। अगर हमने सिर्फ कुछ दिन आउटरीच किया, सोशल मीडिया पोस्ट डाले और फिर सब भूल गए, तो सिस्टम वैसे का वैसा ही रहेगा। और फिर कुछ महीने बाद किसी और सिटी से एक हेडलाइन आएगी कि एक बेटी की फोटो न्यूज चैनल पर चलेगी, एक और फैमिली कैमरा के सामने आकर रोकर जस्टिस मांगेगी। फिर हम कहेंगे काश किसी ने पहले सुन लिया होता। सच ये है कि वार्निंग साइंस अक्सर पहले से ही नजर आ जाते हैं। कॉल्स में हेजिटेशन, मैसेज में फेयर, वॉइस में सैडनेस, अनएक्सपेक्टेड साइलेंस, रिपीटेड सब ठीक है के पीछे छुपा पैनिक। हमने बस सुना नहीं, समझना भी होगा। तुषा शर्मा और दीपिका की डेथ्स सिर्फ लीगल केसेस नहीं हैं, ये इंडिया के कंसाइज टेस्ट हैं। और सवाल अब भी वही है, क्या हम बेटी को शादी बचाने का प्रेशर देना बंद करेंगे और उसकी जिंदगी बचाने को प्रायोरिटी देंगे? जब तक इसका आंसर ऑनेस्टली हाँ नहीं होता, तब तक तुषा और दीपिका जैसे नाम हेडलाइंस बनते रहेंगे। इसी तरीके से सिस्टम पर उठे सवाल और उन सवालों के जवाब के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें पता चले कि आप सब हमारे साथ हैं।